विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इसे नए वीडियो में। अपन है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है, सॉलिड स्टेट है, उसका अध्ययन कर रहे थे जो है, जिसमें अपन पीछे के वीडियो में जो है आपकी अष्टफलकीय और चतुष्फल की रिक्तियां हैं, उस टॉपिक को जो है आपको डाउट क्लियर करवाया था। उस टॉपिक को जो है दोबारा से जो आपको उनको बताया था किस प्रकार से चतुष्फल की रिक्तियां होती है और किस प्रकार से अष्टफल की रिक्तियां होती है। तो उसमें अपने चतुष्फल की रिक्ति है उसको पूरा विस्तार से पढ़ा था और अष्टफल की रिक्ति के बारे में कि अष्टफल की रिक्ति परमाणुओं की संख्या के बराबर ही होती है, उसको अपने को सिद्ध करना था। चतुष्फल की रिक्तियां में अपन ने देख लिया कि जितने परमाणु होते हैं उसके जस्ट दुगुनी क्या होती है, आपकी चतुष्फल की रिक्तियां होती है। ये बात कर रहे हैं अपन एफसीसी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की। आज अपनी यहाँ पर अब रहेगी अष्टफल की रिक्तियों के बारे में। तो अष्टफल की रिक्ति है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। तो पहले अपन ने जो है पता करते हैं, इसको दोबारा से देखते हैं कि अष्टफल की रिक्ति है उसका निर्माण कितने गोलों को मिलाने से होता है, 6 गोलों को मिलाने से किसका निर्माण होता है, अष्टफल की रिक्ति का। तो उसका जो है आपको बताया था, दोबारा से यहाँ पर देख लेते हैं अपन। इस प्रकार से जो है आपके 6 गोले, 3 गोले ये हो गए और इस पैटर्न, इसके पैटर्न का मतलब होता है 2 सामने की तरफ और 1 पीछे की तरफ, इसका उल्टा आपका पैटर्न यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मान लो ये हो गया आपका इसका पैटर्न। अब क्या करते हैं, इन गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो त्रिकोण बना। इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहां पर भी अपन क्या करेंगे, इन गोलों के केंद्रों को मिलाएंगे। तो इधर भी क्या बनेगा, आपका त्रिकोण बनेगा। और ये तीनों गोले हैं, ये 3 गोलों के ऊपर ये वाले 3 गोले आएंगे तो इन गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो जिस रिक्ति का निर्माण होगा वो आपकी क्या होगी, अष्टफलकीय रिक्ति। तो देखो इनके केंद्रों को मिलाया जाता है, ठीक है। इनके केंद्रों को मिलाएंगे तो जिस रिक्ति का निर्माण होगा वही रिक्ति आपकी क्या होती है, अष्टफल की रिक्ति होती है। ये आपकी क्या हो जाएगी, अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। अगर इसकी अपन ज्यामिति बनाते हैं इस प्रकार से बनेगी ये, तो ये वाली इसकी जो है ज्यामिति हो जाएगी, ठीक है। तो ये अष्टफल की, यहां तक अपन ने जो है कल पढ़ लिया। अब आज अपन ये देखते हैं कि उस एफसीसी में जो है एकक कोष्टिका, जो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है, उसमें अपन जानते हैं एफसीसी में प्रभावी अवयवी कणों की मैं अगर बात करता हूं, प्रभावी कण जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 4। तो आपकी जो है चतुष्फल की रिक्तियां होगी, टेट्राहाइड्रल वॉइड कितनी होगी, 8 होगी। और जो है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड यानी कि अष्टफल की रिक्तियां कितनी होगी, आपकी 4 होगी। ये चीज है अपन ने जो है कल के वीडियो में जो आपकी कंप्लीट की। आज जो है चतुष्फल की रिक्ति भी बता दी 8 कैसे हुई, अष्टफल की रिक्तियां हैं वो 4 किस प्रकार से होती है। तो उसके लिए अपन ने क्या देखा था कि यहाँ पर इस प्रकार से जो है अपन डायग्राम बनाते हैं एक कोष्टिका को दर्शाते हुए। ये क्या आपका क्या हो गया, अष्ट जो है एक कोष्टिका हो गई, एफसीसी एक कोष्टिका। और एफसीसी एक कोष्टिका में अपन जानते हैं, अपन सिर्फ उन्हीं जो है अपन जानते हैं कि फलकों पर भी होंगे, कोनों पर भी अवयवी कण होते हैं। एफसीसी में अपन है सिर्फ उन्हीं को लेंगे जिनसे अपने को क्या मिल जाए, अष्टफल की रिक्ति मिल जाए। तो अष्टफल की रिक्ति मिलाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये 2 गोले इस प्रकार से ले लिए, एक ये वाला फलक हो जाएगा, ठीक है। एक इस फलक के साथ में इधर जो होगा वो वाला फलक हो जाएगा इस तरफ, यानी कि इस फलक के जस्ट इधर सामने की तरफ। तो ये तो आपस में मिलेंगे आपके। और एक जो है आपका इसके जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा ये वाला फलक, और एक ऐसे याद रखना ऐसा कैसा फलक ऊपर की तरफ होगा। तो देखो ये चीज को अपन कैसे समझते हैं, ये कैसे बनाएं, उसके लिए जो है इस वाले डायग्राम पे आते हैं। अपन जानते हैं कि 4 गोले इस प्रकार से रहेंगे अगर अष्टफल की रिक्ति होगी तो 4 गोले देखो इस प्रकार से होंगे, ये वाले 2 गोले और इन 2 गोलों के ऊपर ये वाले 2 गोले। तो देखो ये वाले 4 गोले हो गए। अष्टफल की रिक्ति कितने गोलों से मिलकर बनती है, 6 गोलों से मिलकर बनती है। तो देखो 2 गोले ये हो गए,
ये वाले दो गोले जो पीछे की तरफ ये वाले हो गए। अब देखो इस गोले, इन दो गोलों के ऊपर एक गोला है और इन दो गोलों के ऊपर भी ये एक गोला है, तो इसको अपन कहां पर दर्शाएंगे, इस प्रकार से ऊपर दर्शा दिया। और ये वाला जो है इन दो गोलों के ऊपर ये गोला है, इसको मैंने यहां पर दर्शा दिया। ठीक है, तो अब इनके गोलों के केंद्रों को भी मिलाएंगे तो अपनी ऐसी आकृति बन जाएगी, यानी कि इस गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाते हैं तो इस प्रकार से वापस क्या बन जाएगा, अष्टफलक बन जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो ये पूरा आपका क्या होगा, स्क्वायर, इस प्रकार से, यानी कि एक जो है स्क्वायर जैसे घर में संरचना बनती है वैसे वैसे क्या बनेगा, इसमें एक संरचना बनेगी स्फेयर की। अब देखो किस प्रकार से होगी, तो दोबारा से अपन देखते हैं कि ये दो गोले आप ये हो गए, इसमें दो गोले हैं, इन दो गोलों को ये हो गए, और इसके अलावा एक गोला है, इन दो गोलों के ऊपर ये इस तरफ रहेगा और एक गोला कहां पर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। ये पैटर्न है, इसको अपन है क्यों, इससे अपन है जो अष्टफल की रिक्तियां नहीं पता कर सकते, अपने को देखना है अष्टफल की रिक्तियां। तो दो गोले हैं, इन दो गोलों को यहाँ पर दर्शा दिया, ऊपर वाले दो गोले हैं इनको यहाँ पर दर्शा दिया, इन दो गोलों के ऊपर गोला है तो इन दो गोलों के ऊपर गोला है, इस तरफ यहाँ पर दर्शा दिया, इन दो गोलों के ऊपर गोला है जो इसको अपने यहाँ पर दर्शा दिया। अब देखो इनको क्या करते हैं, इन सभी को केंद्रों को मिलाएंगे तो वापिस अपने को क्या मिलेगी, इसी प्रकार से जो है आपकी अष्टफल की आकृति ज्यामिति बनेगी। जो अगर तो वास्तविक रूप से आपकी आकृति इससे अपन है यहां पर पता करेंगे तो वही चीज है, देखो यहां पर पास पास वाले दो गोले हो गए, तो इधर क्या करना है, क्यों अपन जानते हैं एफसीसी की बात कर रही है तो इस फलक पर भी होगा, कोनों पर तो ले लिया, एफसीसी में अपन जानते हैं अवयवी कण हैं आपके कहां पर होते हैं, कोनों के अलावा फलकों के केंद्र पर, तो ये तो कोनों पर हो गई, फलक के केंद्र पर आपका हो गया, इस फलक वाले जो है केंद्र पर आ गया, और इसके पास में क्यों ये वाला फलक, इस कोने के पास में ये वाला फलक रहेगा तो इस फलक के केंद्र पर गया, इस कोने के पास में इधर भी फलक रहेगा तो एक फलक इधर वाला ले लिया, और इस कोने के बाद में इस तरफ एक और फलक रहेगा तो ये इस तरफ फलक ले लिया। अब देखो जैसी की जैसी संरचना आपकी यहाँ पर इन चार गोलों को मिलाने पर बनती है तो वैसी की वैसी संरचना है, इन चार गोलों को अपन मिलाते हैं तो देखो ये ऐसी संरचना अपने को प्राप्त होती है। अब देखो इस गोले के ऊपर ये वाला गोला है, इस गोले के ऊपर ये वाला गोला हो गया यहाँ पर, ठीक है, और इस वाले गोले, इन चारों गोलों के नीचे ये गोला है तो इन चारों गोलों के नीचे ये गोला हो गया। सेम पैटर्न बनेगा, इनकी अष्टफल की रिक्ति है, दो गोले यहाँ पर दर्शाई, ऊपर वाले दो गोले आपके यहाँ पर हो गए, इसके ऊपर आपका क्या होगा, इन दो गोलों के ऊपर ये गोला हो गया, ये हो गया, इन दो गोलों के ऊपर गोला है जो कि यहाँ दर्शा दिया, इन चारों गोलों को यहाँ पर मिलाते हैं तो इस प्रकार से जो आपकी एक संरचना बनती है। जैसी संरचना यहाँ पर बनी है वैसी वैसी संरचना आप अपने यहाँ पर बनाते हैं, और इसके ऊपर आपका क्या रहेगा, एक तो ऊपर हो गया तो इन चारों गोलों के ऊपर देखो एक ये गोला हो गया, और इन चारों गोलों के नीचे ये आपका ये गोला हो गया। अब इन सभी के केंद्रों को मिलाते हैं तो आपकी जो संरचना बनती है वो आपकी संरचना कैसी होगी, अष्टफलक जैसी संरचना होगी, अष्टफलकीय जैसी संरचना आपकी प्राप्त होगी। यानी कि इन सभी गोलों के केंद्रों को अगर अपन मिलाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होगी, अष्टफलक जैसी संरचना जो है आपकी प्राप्त होगी। अब देखो ये अष्टफलक जैसी संरचना होगी तो इस पूरी संरचना का जो आपका केंद्र कहां पर रहेगा, इस जगह, और अपन जानते हैं ये पूरा क्या है आपका गोले के केंद्रों को जिससे मिलाते हैं वो आपका क्या होता है, किनारा। इसका मतलब अष्टफल की रिक्ति है वो आपकी कहां पर बनी, इस पूरी संरचना में अष्टफल की रिक्ति कहां पर बनी, आपकी किनारे पर। अष्टफल की रिक्ति कहां पर बनी, किनारे पर बनी। और अपन जानते हैं पूरी एक कोष्टिका में आपको कल के वीडियो में बताया था, अगर अपन बात करते हैं किसी एक कोष्टिका की तो उसमें आपके कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, प्रत्येक किनारा है कितना भाग रहता है, संबंधित रहता है 1/4, तो आपकी क्या बन जाएगी 3। अब देखो 3 के अलावा है आपकी अंत्य केंद्र पर भी बनेगी। अंत्य केंद्र पर कैसे बनेगी, तो अंत्य केंद्र पर देखो दो तो आपके ये हो जाएंगे, दो आपके जो है फलक, इस फलक का केंद्र ये हो जाएगा और ये वाला फलक है इसका केंद्र मैंने ये यहाँ पर ले लिया। इसके अलावा जो है और आपका कहां पर रहेगा, तो इस फलक के केंद्र पर आपका रहेगा, और ऐसा कैसा आपका क्या रहेगा, इस फलक के केंद्र पर भी इस प्रकार से रहेगा। तो ये देखो मिलकर क्या करती इस प्रकार से बना रहे हैं इसको, जैसी ये और ये। अब देखो जैसी संरचना यहाँ पर बनी, इन चारों गोलों के ऊपर ये गोला, तो इन चारों के ऊपर ये वाला जो है गोला हो जाएगा, और इन चारों के नीचे ये वाला गोला, इन चारों नीचे ये वाला गोला। अब देखो इन सभी के केंद्रों को मिलाते हैं तो ये वाला केंद्र मिला हुआ है, इसके अलावा इसको मिला दिया, यहाँ पर ये मिला दिया, इनको आपस में मिला दिया, और ये वाले आपस में मिल जाएंगे इस प्रकार से।
तो यहाँ पर वापिस क्या बनेगी, अष्टफल की रिक्ति बनेगी, और इस अष्टफल की रिक्ति का केंद्र आपका यहाँ पर होगा, और ये केंद्र पूरी क्या है, इस एक एक कोष्टिका का केंद्र है, यानी कि इस पूरी क्यूब का केंद्र है, और क्यूब का केंद्र क्या होता है, अंत्य केंद्र होता है। इसका मतलब है किनारों पर तो बनती है, किनारों के अलावा एक जो है आपकी, क्यों, जैसे आपकी ये वाली बनी थी पहले वाली इस किनारे पर, तो ऐसी कैसी यहाँ पर भी बनेगी इस वाले किनारे पर, ऐसी कैसी यहाँ पर भी बनेगी इस किनारे पर, और ऐसी कैसी अष्टफल की युक्ति यहाँ पर भी बनेगी इस किनारे पर, और इसके साथ ही आपका अंत्य केंद्र पर बनती है। तो देखो अंत्य केंद्र पर कितनी बनी, अंत्य केंद्र कितना होता है, एक हुआ, अंत्य केंद्र पर आपकी एक जो है अष्टफल की रिक्ति बनी, और अंत्य केंद्र का योगदान कितना होता है, एक। तो टोटल बताओ 3 + 1 कितनी अष्टफल की रिक्तियां बन गई, 4 अष्टफल की रिक्तियां बनती है। और एफसीसी में अवयवी कण कितने होते हैं, 4 अवयवी कण होते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या बोल सकते हैं कि चतुष्फल की रिक्तियां तो अपन ने पढ़ी थी पीछे के वीडियो में, कितनी हुई थी 8, और अष्टफल की रिक्तियां अपन ने यहाँ पर सिद्ध किया है, कितनी हुई है 4। तो अगर मान लो किसी भी आप ये कोष्टिका में निविड़ संकुलित संरचना में परमाणुओं की संख्या अगर n है तो उसकी 2n क्या होगी, चतुष्फल की जो है रिक्तियां, और उसके समान ही क्या होगी, अष्टफल की रिक्तियां। इस चीज को अपन जानते हैं कि एफसीसी में प्रभावी कण n का मान कितना होता है 4, तो उससे जो है चतुष्फल की रिक्तियां बनी 8, जो कि इसकी क्या होगी 2n, और इसकी जो है अष्टफल की रिक्तियां क्या हुई 4, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, n के बराबर। दोबारा से देखते हैं अष्टफल की रिक्तियां। इसकी आकृति आपको पीछे के वीडियो में बताई थी। तो 2 गोले 3 गोले 6 गोलों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, अष्टफल की रिक्तियों का। तो 3 गोले आप इस प्रकार से, जिसमें 2 गोले सामने की तरफ, 1 गोला पीछे की तरफ, इस प्रकार से हो गया दर्शाने के लिए। और इसी प्रकार से ये जो पैटर्न होगा इसका जस्ट उल्टा पैटर्न है आपका, इस प्रकार इसमें होगा। तो इसमें जो 2 गोले सामने की तरफ है, तो इसमें 2 गोले पीछे की तरफ और एक आपका सामने की तरफ, उन सभी गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो जिसका निर्माण होता है वो अष्टफल की रिक्ति का निर्माण, जिसका केंद्र आपका यहाँ कहीं पर ही होगा। फिर इसकी ज्यामिति है इस प्रकार से बनेगी। अब इसी चीज को अपन क्या करते हैं, एफसीसी की जो क्यूब बनी हुई है उस एक एक कोष्टिका में बनाते हैं। तो किस प्रकार से बनेगा, तो इस संरचना को यहाँ पर बनाने के लिए इसको थोड़ा आसान करते हैं। 2 गोले ये ले लिए और ये वाले 2 गोले हैं जो इस तरफ ले लिए। इन 2 गोलों के ऊपर गोला है, इसको ऊपर की तरफ दर्शा दिया। इन 2 गोलों के ऊपर भी ये गोला है, इसको मैंने यहाँ पर दर्शा दिया। ठीक है, अब इन सभी गोलों के केंद्रों को वापस मिलाते हैं तो इसी प्रकार से इनको अलग अलग दर्शाया, संरचना वैसी बनेगी। अब देखो इन 4 गोलों को केंद्र को मिलाते हैं तो एक जो है स्क्वायर जैसी संरचना है वो आपकी बनेगी, यानी कि स्फीयर बनेगा आपका, वर्ग भी जिसको बोल सकते हैं, यानी कि एक आकृति बनेगी इस प्रकार 4 गोलों को मिलाने। फिर देखो इनके मिलाने पर, 4 को मिलाने पर इसके ऊपर एक आपका गोला रहता है अवयवी कण और एक रहता है आपका नीचे की तरफ, और इन सबको मिलाते हैं तो वापिस क्या बनता है, अष्टफल की रिक्ति बनती है। इस चीज को अपन है यहां से ही ये चीज इस वाले डायग्राम से ये बनाई है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। फिर अपन ने क्या किया, एक कोष्टिका बनाई। तो अपन जानते हैं इस ये 2 गोले आपके 2 कोने ले लिए अपन ने, जो 2 गोले पास पास में हो गए, क्यों अपन जानते हैं अवयवी कण इस प्रकार से पास पास में रहते हैं। तो ये वाला इसके साथ में क्या रहते हैं, तीसरा है आपका फलक वाला, तो ये आपका इस तरफ फलक हो गया। अब इस फलक के जस्ट सामने इस तरफ आपका क्या होगा, 3 गोले और हैं, तो ये वाला फलक है, इसके इस तरफ ये आपका फलक होगा, वहां पर आपका अवयवी कण रहेगा। इस कोने के पास, इस गोले के पास में ये वाला आपका फलक है उसके केंद्र पर, और इस गोले के पास में इधर जो आपका जो क्यूब आएगी एक कोष्टिका होगी उस फलक का केंद्र। उन सभी को, अब इन 4 को अगर अपन आपस में मिलाते हैं, इन 4 को आपस में मिलाते हैं तो ये ऐसी संरचना बनेगी जिसके ऊपर ये गोला हो गया और इन चारों के नीचे ये वाला गोला हो गया। अब इन सभी गोलों के केंद्रों को अगर अपन वापस मिलाएंगे तो आपकी अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होता है, जिसका केंद्र आपका कहां पर होगा, इस पूरी आकृति का केंद्र आपका यहाँ पर होगा, जो कि क्या होती है, अष्टफल की रिक्ति। कहां पर बनी, इससे 2 गोलों को मिलाते हैं जिस रेखा द्वारा वो किनारा होता है, किनारे पर बनी। और किनारे अपन जानते हैं पूरी एक कोष्टिका की अगर बात करें, किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं, और प्रत्येक जो है आपका किनारा है वो उस विशिष्ट एक कोष्टिका से कितना से विभाजित रहता है, 1/4। तो अष्टफल की रिक्तियां हैं किनारों पर कितनी हो जाएगी, 3। इसके साथ में अपन ने देखा जो है एक अंत्य केंद्र पे बनती है, अंत्य केंद्र का पूरा योगदान कितना होता है, 1। तो अष्टफल की रिक्तियां कितनी बन जाएगी, 4। तो ये था आपका चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां, जिसमें अपन ने सिद्ध किया कि एफसीसी में जो है प्रभावी कण 4 होते हैं तो अष्टफल की रिक्तियां 8 हुई तो वो उसकी दुगनी होगी, और अगर ऑक्टाहाइड्रोलोइड यानी कि अष्टफल की रिक्तियां उसी के समान होगी। क्यों, एफसीसी में 4 कण है, अष्टफल की में 4 रिक्तियां बन रही है तो इसका n का मान इसके n के मान बराबर हो गया। एफसीसी में 4 है आपके प्रभावी कण है, लेकिन चतुष्फल की रिक्तियां 8 बनी, यानी कि n की दुगुनी यानी कि
2n हो जाएगा। तो ये आपका था चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में, जो है किस प्रकार से जो है निविड़ संकुलित संरचनाओं में ये जो है इनकी संख्या दुगुनी होती है, उनके बराबर होती है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट रहता है, जो कि अपन ने बीच में लिया था। अब जो है उससे पीछे वाले वीडियो में अपन ने संकुलन क्षमता है वो आपकी कंप्लीट की थी। तो संकुलन क्षमता में अपन ने सरल गणीय जाल की संकुलन क्षमता है वो कंप्लीट कर ली थी। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा आपका जो है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में संकुलन एफसीसी संरचना, एफसीसी संरचना या फिर इसको सीसीपी या एचसीपी। मेन जो है एफसीसी है, इसको सीसीपी भी बोला जा सकता है, एचसीपी कहा जा सकता है। तो एफसीसी संरचना या सीसीपी या एचसीपी में संकुलन क्षमता, में संकुलन क्षमता, ठीक है। एफसीसी संरचना या सीसीपी या एचसीपी में। अब देखो इस वीडियो को अगर आपको ध्यान से समझना है, क्यों बीच में अपन चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां हैं वो वाला जो है आपका डाउट था उसको अपन ने क्लियर किया ताकि उनमें कोई दिक्कत नहीं, उसका कंसेप्ट वाइज आपको बताया किस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ। अब जो है यहाँ पर एक वीडियो के बाद में अपन इस टॉपिक को जो है संकुलन क्षमता को दोबारा से कर रहे हैं। तो अगर ये इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इससे पहले जो है आपको सरल गणीय जालक में जो है आपकी संकुलन क्षमता करवाया था, उस वीडियो को आप दोबारा से देखें ताकि इस एफसीसी संरचना या इसमें संकुलन क्षमता है उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो एफसीसी संरचना की अगर बात करते हैं, अपन जानते हैं जो भी अवयवी कण होगा उसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, गोले से। अवयवी कण को अपन क्या मानते हैं, गोला मानते हैं। तो एफसीसी संरचना में इधर बना रहा हूं, तो एफसीसी संरचना में अपन क्या देखते हैं, अवयवी कण हैं, कोनों पर तो होते ही हैं और कोनों के साथ में कहां पर होते हैं, फलकों के केंद्र पर, ठीक है। तो इस फलक के केंद्र पर होगा, इस फलक के केंद्र पर होगा, इस फलक के केंद्र पर, इस फलक के केंद्र पर। चार तो ये हो गई, ये पीछे वाला फलक और ये सामने वाला फलक। इन फलकों के केंद्र पर भी आपका क्या पाया जाता है, अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो अपन कोई सा ही एक फलक ले लेते थे जिसमें आपके अवयवी कण पास पास में रहेंगे। मान लो ये ऊपर वाला फलक ले लिया, तो अपने क्यों फलक को ही लेना है सिर्फ, तो इस फलक को ले लो या ऊपर वाले फलक को एक को ले लो या साइड वाला जो फलक है उसको आप ले लो या इधर वाला फलक है उसको, क्यों एक जो है फलक लेकर के और इसको अपन सिद्ध कर देंगे कि संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो अगर मान लो मैं इसके साथ ये ध्यान रखना है, जिन कोनों को मिलाते हैं ये आपकी घन की भुजा होगी या इसको अपन किनारा बोलते हैं, ये क्या होगी आपकी ए, यानी कि घन की भुजा को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन आन जानते हैं और ये भी ध्यान रखना है अवयवी कण को क्या बोला जाता है, आपका गोला कहा जाता है। अब आते हैं, देखो इसको अपने किसी एक फलक को लेना है अपने को, तो जैसे अपन ने एससीसी में किया था कि नहीं दो गोलों को मिलाने वाले, क्यों को अपन जानते हैं एससीसी में अवयवी कण कोनों पर होते हैं, कोने तो 8 होते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ क्या लिया था, दो कोने ले लिए, उनको मिलाकर अपने सिद्ध किया। तो यहाँ पर भी अपन लेंगे, लेकिन अपन जानते हैं साथ में फलक के केंद्र को भी लेना है, क्यों एफसीसी है तो फलक का केंद्र है वो भी साथ में होना चाहिए। तो कोई सा एक फलक है मैं इस प्रकार से ले लेता हूं, मान लो मैंने ये वाला फलक है, कोई सा भी फलक ले लो, जैसे ये वाला फलक ले लो, इसकी संरचना बनाओगे तो ये अपना ये पूरा क्या हो जाएगा फलक, ये वाला इस प्रकार से, यानी कि ये वाला फलक है इसको मैंने इस प्रकार से बनाया, तो ये अपना फलक हो जाएगा जहां पर क्या होगा, इस तरफ है कोने वाला गोला हो गया ये, यानी कि एक फलक है तो इस फलक के ये कोने वाला गोला हो गया, ये वाला फलक है इस फलक के कोने वाला गोला। इसके अलावा अपन जानते हैं क्या है, फलक के केंद्र पर तो ये गोला भी आपस में भी एक दूसरे को स्पर्श किए हुए रहते हैं अवयवी कण, तो ये वाला गोला हो गया और इस फलक के साथ में ये जो कोने वाला गोला वापिस, तो ये कोने वाला गोला। तो इस प्रकार से ये संरचना आप यहाँ पर बन करके आती है। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इन सभी गोलों के केंद्रों को जो है इस प्रकार से अपन मिलाते हैं। तो इस गोले का केंद्र भी अपन लेंगे, तो इस गोला ये तो पूरा आधा गोला है, तो ये इतनी है, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, इस गोले की त्रिज्या ये हो जाएगी, इस गोले की त्रिज्या, क्यों ये गोला है पूरा है आपका, तो इधर है इस गोले की त्रिज्या हो जाएगी, और ये गोला है तो इस गोले की इतना भाग ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या। इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको मैं बोल देता हूँ बी, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये रह जाएगा, ये वाली जो भुजा है ये पूरा त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से, ये
ये और ये, इसको मैंने बोल दिया सी। तो देखो क्या किया अपन है, एफसीसी संरचना या सीसीपी या एचसीपी में संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं, तो अपन फलक केंद्रित एक कोष्ठिका का डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। तो उसमें अपन क्या देखते हैं, हालांकि आपके अगर पीडीएफ नोट्स में ये देखे मैंने जो है आपको, ताकि अच्छे से समझ आ जाए उसके लिए इसको अलग ले लिया, कोई से भी फलक को आप इसे साथ में लेके कर सकते हो। तो साथ में लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर गोला बना दिया, इस जगह ये गोला बनेगा और ये वाला गोला बनेगा, इसको ए और बी मान लो, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और ये यहाँ तक की आर, ये आर हो जाएगा, और ये यहाँ तक की आर। तो यहाँ पर ए बी बराबर 4 और ये ए बी और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैंने आपको अच्छे से समझाया, इसके लिए अलग ले लिया यहाँ पर, ठीक है। कोई सा भी फलक ले लो, उसमें पैटर्न आपका ये रहेगा, ए बी और सी आपका इस प्रकार से हो गया। अब आते हैं, देखो अपन है कंसेप्ट की बात करते हैं, तो अपन देखो यहाँ पर ए बी और सी, ए बी और सी में अपन क्या देखते हैं, बी और सी क्या है, घन की क्या है, भुजा है। अगर मैं बात करता हूं बी और इसको मैं सी बोल देता हूं, तो देखो बी और सी क्या है, घन की भुजा। घन की भुजा को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो यहां से यहां तक की जो ये बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, ए होगी। अगर मैं बात करता हूं ए और सी, तो ए और सी वापिस पुनः आपकी क्या है, घन की भुजा है। तो ए और सी को भी अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए बोल देंगे, क्यों, घन की भुजा को अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर अगर मैं बात करता हूं ए और बी की, तो ए और बी आपका देखो क्या है, इस फलक का क्या है, आपका विकर्ण है, यानी कि भुजा नहीं है, क्या है, विकर्ण है। तो ये दूरी अपने को यहां से निकालनी है, और ये दूरी अपन कहां से निकालेंगे, जो है आपका मैथमेटिक्स में जैसे आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, तो अपन यहां पर मान लेते हैं कि आपका जो है परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या बराबर आर, जो है माना अपन ने परमाणु की त्रिज्या है वो आपकी कितनी होगी, आर होगी। परमाणु या अवयवी कण बोल दो या गोला बांध दो, उसकी त्रिज्या आपकी क्या होगी, आर होगी। अवयवी कण को अपन ने क्या माना है, गोला माना है, और गोले की त्रिज्या अपन ने क्या ले ली, आर है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने मान ली, क्यों, ये इसकी त्रिज्या है, आर हो गई, ये आर हो गई, ये आर हो गई। अब आपको यहाँ पर बताने हैं कितने अवयवी कण होते हैं एफसीसी संरचना में, प्रभावी अवयवी कण। तो अपन जानते हैं एफसीसी संरचना में, एफसीसी संरचना में प्रभावी कण, प्रभावी कण कितने होते हैं, 4। तो गोले भी आपके कितने होंगे, 4 होंगे। गोले भी अपन कितने लेंगे, 4 लेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये इन गोलों को निकटतम गोले हैं उनको दर्शा रखा है, यानी कि पास वाले अपने को सिर्फ समझने के लिए। प्रभावी अवयवी कण कितने होते हैं, 4। जैसे एससीसी में बताया था, एससीसी में क्या था आपका भाई, एससीसी संरचना में प्रभावी अवयवी कण कितना था, 1 था। तो जो अपना संकुलन क्षमता का फॉर्मूला था उसमें अपन ने जो है कणों की संख्या में कितना लिया था, 1 लिया था, और प्रभावी कण 1 था। तो प्रभावी कण 1 होने के लिए अपन ने क्या किया, उसको एक गोला मान लिया, और एक गोले की त्रिज्या है वो आपकी कितनी हो जाती है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो गोले तो ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो अपने सिर्फ समझने के लिए दो लिए, क्यों, अब ऐसे इसका ऐसा मत समझाना कि ये यहाँ पर आपने प्रभावी कण से 4 बताए और इधर आपने 3 ही गोले लिए हैं, तो ये नहीं है, ये तो सिर्फ अपने समझने के लिए क्या किए, ये वाले जो 3 हैं इनको आपस में, क्यों, फलक को साथ में रखना, ये वाला भी ले सकते हो, तो इनको आपस में लाएंगे तो ये हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, प्रभावी अवयवी कण कितने हैं, 4। इसका मतलब है यहाँ पर 4 गोलों की त्रिज्या हो जाएगी। अब देखो क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी और सी में, अगर मेरे को ये तो पता चल गया ए और सी क्या है, बी और सी क्या है, लेकिन अपने को ए बी निकालनी है, तो अपन जानते हैं त्रिभुज एबीसी में जो है आपका जो है ए बी का स्क्वायर, इनकी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना है आपका, ए और सी आप देख रहे हो, ए स्क्वायर, बी सी भी क्या है आपका, ए है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि बी सी ए है तो बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2a स्क्वायर, या फिर ए बी बराबर क्या लिखा जा सकता है, √2a। ये होगी अपनी समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 1, ये यहां पर मैं लिख देता हूं, ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, 2a स्क्वायर है, तो ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, √2a
2a, समीकरण 1। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या किया, ये फलक लिया, दोबारा से देखते हैं इसको। ये वाला अपना एफसीसी कण, एफसीसी में अपने को क्या निकालनी है, संकुलन क्षमता निकालनी है। तो उसके लिए अपन ने क्या लिया, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है, उसका डायग्राम यहाँ पर बनाया। तो अपन जानते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अगर प्रभावी अवयवी कणों की बात करता हूं तो क्या होते हैं, कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। तो अपन कोई सा ही एक फलक यहाँ पर ले लेते हैं, उनको आधार मान लिया। तो एक फलक यहाँ पर लिया, क्यों, अपने को साथ में कोनों के साथ में फलक के केंद्र को भी लेना है। अगर आप ये वाला फलक लेते हो तो यहाँ पर जो है इस प्रकार इन दोनों कोनों को मिलाओगे तो ये भी आपका फलक हो जाएगा, या इन दोनों कोनों को मिलाओ तो भी आपका ये फलक हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा है कि ये वाला फलक लें, इधर वाला ये वाला फलक लें, तो इस फलक में इन दोनों कोनों को मिलाओगे तो भी आपका फलक का, यानी कि फलक केंद्रित है तो फलक के केंद्र को जरूर साथ में लेना है। जैसे एससीसी में तो क्या था, 2 गोले ही आपस में स्पर्श कर रहे थे, क्यों, कोनों पर ही थे, तो कोनों को अपने सीधा आपस में मिला दिया। तो वहां पर अपने को फलक के केंद्र वाला लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्यों, सरल गणित एकक कोष्टिका में अवयवी कण सिर्फ कोनों पर होते हैं, लेकिन फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर भी होते हैं। तो इसीलिए अपन ने इसको स्पष्ट समझने के लिए एक फलक को अपन इधर अलग बना लेते हैं, साथ में भी कर सकते हो, अलग बना लो और अच्छे से हो जाएगा। अब अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो है आपके ये जो कोने थे, तो इस कोने का अपन जानते हैं जितने भी आपके अवयवी कण या गोले होते हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर दर्शा दिया। ये वाला पूरा फलक के अंदर ही रहेगा आपका, ये जो है आपका इस फलक के अंदर रहेगा पूरा, और ये वाला जो है इस गोले का अवयवी कण का कुछ भाग दूसरी एकक कोष्टिका में रहेगा। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर दर्शाई। तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, इस गोले की, आप कितना सवाल, इसका क्या हो जाएगा, इस गोले की त्रिज्या r हो जाएगी। ये जो है इतनी है इस गोले की त्रिज्या हो जाएगी, और आगे है वापिस से r त्रिज्या इसकी ओर होगी, और ये यहाँ तक जो आधा भाग है इस पूरे गोले, क्यों, पूरा तो क्या हो जाएगा, अगर इस पूरे की बात करता हूँ तो व्यास, लेकिन आधा भाग क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। फिर अपन ने क्या बना, त्रिभुज बना अपना, त्रिभुज क्या बना, ए बी और सी। तो ए बी त्रिभुज एबीसी में अपन क्या देखते हैं कि बी और सी अपन जानते हैं घन की क्या है, भुजा। बी और सी, यहाँ पर मैं बात करता हूँ बी और सी, घन की भुजा। घन की भुजा को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ए और सी भी क्या है, इस घन की भुजा है, क्यों, फलक है तो घन की भुजा होगी। और लेकिन ए और बी क्या है, देखो ये तो पूरा है फलक था, और फलक की भुजा, इसका मतलब क्या होगा, घन की भुजा ही। लेकिन ये वाला क्या है, इस फलक का क्या है, विकर्ण है, इनकी फेस डायगोनल इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब इसको अपन घन की भुजा नहीं बोल सकते, यानी कि इसकी दूरी अपने को निकालनी पड़ेगी। वो अपन कहां से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या निकालते हैं, AB स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपका क्या होगा, AC का मान कितना है, AC का मान A है तो A का स्क्वायर, BC का मान कितना है A, तो BC का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा √2A। अब साथ ही अपन जानते हैं, अगर यहां से मैं बात करता हूं, क्यों, अपने को ए और आर में समझ लेके आना है, तो ए बी की बात करता हूं, ये अपना ए है और ये अपना बी है। तो ए बी के बीच में देखो क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, 1r 2r 3r और कितना हो जाएगा 4r। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी बराबर 4r आपका हो गया, क्यों, इन गोलों के केंद्रों को अपन ने मिलाया यहां से लेकर यहां तक। तो ए बी बराबर अपना एक रिलेशन लिख करके आता है जो है 4r। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं अपन, 4r बराबर, या फिर मैं लिख सकता हूं √2a बराबर मैं क्या लिख सकता हूं 4r। क्यों, ए बी इन दोनों की जो है ये साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगी बराबर। तो √2a किसके बराबर हो जाएगा 4r के, और a बराबर यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं 4r बटा क्या हो जाएगा √2। अब देखो यहां से इसको हल करना है, तो इसको हल करना है, इसमें भी ध्यान रखना थोड़ा सा, a बराबर 4r बटा √2 है, तो यहां से मैं इसको हल करूंगा। पहले तो ये देखो क्या हुआ, √2a बराबर 4r, तो यहाँ पर ये √2 है वो मल्टीप्लाई में इसके साथ गुणा में, इधर आके किस में हो गया, भाग में हो गया। अब देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा r, और अपॉन में क्या हो जाएगा √2a बराबर। फिर देखो 2 में यहाँ पर √2 का भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा √2। तो आपका यहाँ से आंसर है वो क्या निकल के आता है, a बराबर 2 √2r।
ए बराबर क्या हो जाएगा 2√2r, क्यों इस दो को अपन वापस क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो 1√2 से 1√2 कट जाएगा, तो 1√2 ऊपर बचेगा और 1√2 को अपन 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 और आप r है आपका इसी प्रकार से एज इट इज आ जाएगा। तो यहां से अपने को किसका मान मिल गया, a और r के बीच में अपने को संबंध मिल गया। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 3, a और r के बीच में क्या आ गया, संबंध आ गया। अब अपन निकालते हैं संकुलन समता। तो संकुलन समता क्या होती है, संकुलन समता बराबर क्या होता है z इंटू जेड, किसको बताता है उस एकक कोष्टिका में प्रभावी अवयवी कण कितने हैं, और अवयवी कण को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, गोलों से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो z इंटू एक जो है आपका अवयवी कण है उसका आयतन, एक अवयवी कण जिसको अपन गोला भी बोलते हैं, तो एक अवयवी कण या गोले का आयतन, और बटा क्या होता है एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन। और इस पूरे को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यहां पर दिखाएंगे जरा इसको मैं, संकुलन समता की पैकिंग जो है एफिशिएंसी मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज बराबर z इंटू क्या होगा एक गोले, क्यों अवयवी कण को अपन गोले भी बोलते हैं, तो एक गोले का आयतन, और इनटू क्या हो जाएगा 100 और नीचे रहेगा एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन। अब देखो अपन यहां से आगे क्या करते हैं कि अपन ने क्या किया, a बराबर निकाल लिया। संकुलन समता का सूत्र क्या होता है, z इंटू जेड क्या है, उस जिस एकक कोष्टिका में अपन संकुलन समता निकाल रहे हैं उसमें प्रभावी अवयवी कणों की संख्या, और इंटू एक अवयवी कण जिसको अपन क्या बोल रहे हैं गोले, तो उसका आयतन, और बटा में क्या हो जाएगा एकक कोष्टिका का आयतन, और प्रतिशत संकुलन समता निकालनी है, किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। तो देखो प्रतिशत जो है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है, संकुलन क्षमता निकल कर आती है। अब एफसीसी की बात कर रहे हैं, और एफसीसी में जो है प्रभावी जो है आपके अवयवी कण हैं या प्रभावी कण हैं वो कितने होते हैं 4। अवयवी कणों को अपन ने किससे बोला है गोलों से, तो कितने गोले हो गए आपके 4। एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर अपन बात करते हैं एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका अपना क्या है घन है, और घन की जो है भुजा है उसको अपन किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो अपन जानते हैं घन की भुजा को अपन ने किससे लिखा है, घन की भुजा बराबर आपका क्या होता है, घन की भुजा बराबर क्या होता है a, और अपन जानते हैं पूरी एकक कोष्टिका घन है और इसका आयतन है, तो घन का आयतन क्या होता है आपका, घन का आयतन, घन का आयतन होता है आपका भुजा का क्यूब, और भुजा को अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं a से, तो a का आपका क्या हो जाएगा क्यूब, तो घन का आयतन क्या होगा a क्यूब, घन का आयतन क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा। अब देखो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं डायग्राम को। प्रतिशत संकुलन क्षमता क्या आई जो है आपकी 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और a क्यूब। अब देखो a क्यूब क्या है, भुजा की क्यूब है, भुजा का मान है अपना क्या है 2√2r, a का मान क्या है आपका 2√2r, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 2√2r का क्या हो जाएगा क्यूब। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 4 को क्या लिख सकता हूं 16/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और बटा में आपका क्या हो जाएगा। अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है अपन जानते हैं 8 होता है। √2 का क्यूब की बात करूं मैं तो √2 का क्यूब बराबर मैं क्या लिख सकता हूं √2 इंटू √2 इंटू √2, ये मैं लिख सकता हूं यहां पर। अब देखो यहां से अपन क्या करेंगे जो है 8 इंटू जो है आपका √2 इंटू √2 क्या होगा 2 होगा, और ये क्या हो जाएगा 2√2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा इस प्रकार से, जो कि उधर भी जो है आपको दर्शा रखा है। अब देखो यहां पर जो है अपन क्या करेंगे जो है आपका क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे 16 और ये 8 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आपका नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल करोगे इंटू 100 भी है इंटू 100 प्रतिशत संकुलन क्षमता इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 4 इंटू 4 16/3 पाई आर क्यूब, और जो है 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और √2 का क्यूब क्या हो जाएगा जो है 2√2 और r का
क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 16/3, पाई का मान रखोगे 22/7, 8 इंटू रूट 2 का मान रखोगे 1.4, इन सबको मल्टीप्लाई करके और इसका मान है उसमें भाग दोगे तो ये संकुलन क्षमता यहाँ पर शॉर्ट में कैलकुलेशन करना, ये जो है आपकी कितनी आएगी 74%। तो आपकी संकुलन क्षमता है एफसीसी संरचना में, संकुलन क्षमता है वो आपकी कितनी निकल करके आती है, एफसीसी संरचना है, इस एफसीसी संरचना में संकुलन क्षमता है वो आपकी कितनी होगी 74% होगी। अब देखो ये 74% संकुलन क्षमता है, संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन है वो क्या होता है संकुलन क्षमता, यानी कि पूरा कोई अपना क्रिस्टल जालक है, इस पूरे क्रिस्टल जालक में मान लो ये आपके अवयवी कण है इस प्रकार से, ठीक है, गोले जिनको अपन गोलों से दर्शा रहे हैं, इस प्रकार से एक अवयवी कण दे रखे हैं, तो इस पूरा क्रिस्टल जालक अवयवी कणों से घिरा हुआ है, लेकिन ये अवयवी कण कितना आयतन घेर रहे हैं इस एफसीसी संरचना में 74%। इसका मतलब ये जो शेष आयतन रहेगा वो किसका हो जाएगा, रिक्तिका का आयतन हो जाएगा, और रिक्तिका का आयतन आपका कितना हो जाएगा, तो रिक्तिका का आयतन ज्ञात करने के लिए 100 में से जो है इस जो है अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन है उसको अपन लेस कर देते हैं, तो 26% है वो किसका आयतन हो जाएगा, रिक्तिका का आयतन। तो इस प्रकार से जो है अपन ने एफसीसी संरचना है उसमें संकुलन क्षमता है वो आपकी यहाँ पर अपन ने निकाली है। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में जो क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं वो उस पूरे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कितने प्रतिशत अवयवी कण रहते हैं आयतन घेरे हुए, तो वो रहते हैं आपके 74%। तो शेष जो आपका प्रतिशत रहेगा वो क्या होगा, रिक्तिका का, यानी कि उतनी जगह है वो आपकी कौन घेरेगा, रिक्तिका घेर लेती है। तो इसको अपन है एक बार दोबारा से यहाँ पर देख लेते हैं कि अपन ने शुरुआत में क्या किया, किसी एक फलक को ले लिया और अपन जानते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका एफसीसी संरचना में प्रभावी कण कितने होते हैं, 4 होते हैं। कणों को अपन किससे दर्शा रहे हैं, गोलों से, तो एक फलक ले लिया, उनके कोनों को इस्तेमाल ले लिया, साथ में फलक का केंद्र भी आना चाहिए। फिर बी और सी को अपन घन की भुजा ए से प्रदर्शित करेंगे, ए और सी भी घन की भुजा इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से प्रदर्शित करेंगे। और लेकिन ए और बी क्या इस पूरे फलक का क्या है, विकर्ण है, तो इसका मान निकालना है। तो अपन जानते हैं यहाँ पर त्रिभुज बनता है, त्रिभुज ए बी और सी। तो त्रिभुज ए बी सी में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, उससे अपने को इस ए बी का मान मिलेगा। तो ए बी बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए बी बराबर यहाँ से रिलेशन बनता है √2a। अब अपन जानते हैं ए बी बराबर एक दूसरा रिलेशन ये भी है, क्यों, ये इस गोले की त्रिज्या r, ये इस वाले गोले की त्रिज्या, और ऐसी त्रिज्या इस गोले में 2 बार होगी, क्यों पूरा व्यास है। तो जो है व्यास है आपका, त्रिज्या जो है व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ r, और इधर भी r, और ये क्या हो जाएगा r। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर 4r। ठीक है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, ये अपना समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं, तो आपका क्या बनता है, जो है यहाँ पर √2a बराबर क्या हो जाएगा 4r। तो a बराबर क्या हो जाएगा 4r बटा √2। तो a बराबर मैं यहाँ से इसको हल करूंगा, तो a बराबर क्या होगा 2√2r। अब अपन जानते हैं संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, अवयवी कणों की संख्या इंटू एक अवयवी कण का आयतन। अवयवी कण को अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, गोले से, तो गोले का आयतन इंटू 100, और बटा में क्या रहेगा आपका एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका पूरी क्या थी, घन थी, घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब। भुजा अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, घन की भुजा को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। तो ए का क्यूब अपना कितना है आपका, एक क्यूब, यानी कि ए का क्यूब करना है, तो ए का मान कितना है 2√2r। तो इस ए क्यूब की जगह अपन क्या रखते हैं 2√2r रखते हैं। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, √2 का क्यूब क्या होगा 2√2, और r का क्यूब है r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और इन सब को हल करते हैं तो संकुलन क्षमता निकल के आती है वो आपकी लगभग कितनी होती है 74%। ये तो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन है, तो शेष आयतन किसका हो जाएगा, रिक्तिका का। तो इसके साथ ही अपन ने जो है आपकी एफसीसी संरचना है उसमें संकुलन क्षमता निकाल ली है। अब आपका बचता है काय केंद्रित एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता, या काय केंद्रित जो जालक होता है उसमें संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकाली जाती है। तो इसको अपन है, इस टॉपिक को अपन है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसके लिए जो है एक बार इसको जो है दोबारा से प्रैक्टिस करना, जो जैसे नोट्स में दे रखा है,
कंसेप्ट यही रहना है, जैसे आपको समझाया यही तरीका है। आप वहां पर जो है डायग्राम है उसको साथ में लेकर किया है, यानी कि यहाँ पर तो फलक अलग निकाल लिया मैंने, आप उस फलक को अलग मत निकालो, वहीं पर रख लो, वहां पर भी त्रिभुज एबीसी बनेगा। इस प्रकार से AB बराबर है, आपका रिलेशन निकल करके आएगा, AB बराबर जो है AB बराबर 4R, वहां पर भी आपका लिखा हुआ है AB बराबर √2 है आपका। तो इस प्रकार से यानी कि तरीका आपका वही रहेगा, तो वहां से समझ सकते हो। और इधर जो आपको बता रखा है, इससे जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए वो तरीका आप यहाँ पर लगा सकते हो। मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, ये AB का रिलेशन है वो आपको जरूर याद रखना है। इस AB और यहाँ पर जो AB है इनका रिलेशन आप याद रखोगे तो ये जो आगे की कैलकुलेशन है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये रिलेशन आपको कहां से मिलेगा, इस फलक को जो अपन ने बाहर निकाला है। तो आज की वीडियो में आपका इतना रहेगा, बाकी का जो है विशेष संरचना है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।